स्पीड ऑफ लाइट मेजर करनी है बाय माइकलसन मेथड। गलीलियो ने क्या किया था, अटैम्प्ट की थी, फर्स्ट पर्सन था जिसने अटैम्प्ट की। तो इसने अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन गलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक द फर्स्ट अटैम्प्ट। लेकिन मैंने फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर में पढ़ा था, वहाँ पे किसी और का नाम लिखा हुआ था, नाम अजीब सा था, मेरे माइंड से निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक हम इस गलीलियो को फिर हम फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ क्या इसमें कहते हैं, येट ही वॉज कन्विंस्ड दैट, गलीलियो ने कहा था कि लाइट जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कुछ टाइम लेती है। लाइट डज टेक सम टाइम टू ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम लेती है। उस एक्सपेरिमेंट से हम मेजर करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम माइकलसन एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे देखें ये क्या इसने एक्सपेरिमेंट में किया था, ये रोटेटिंग मिरर लिया और ये स्टील मिरर है, ये रोटेट करेगा, इसकी 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एंटी क्लॉकवाइज इधर रोटेट कर रहा है। ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये टेलीस्कोप है, आई से हम देख रहे हैं। लाइट इस पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, ये भी मिरर है, अगेन रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो d होगा। जब इधर आपको आई 1d, ऊपर को आई तो 2d हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला हम काउंट नहीं कर रहे होते, ये वाला डिस्टेंस ये पास ही होते हैं। ये जो है ना ये ज़्यादा होता है इन दोनों के, ये और ये, ठीक है। ये देखने में तो लग रहा है ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं, और रेस जो मिरर से हम रिफ्लेक्ट करती हैं उसको हम बात करते हैं। तो रेस मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये वाला डिस्टेंस बनेगा। अच्छा देखें, जब लाइट रेस्ट में होगी, ये मिरर रेस्ट में होगा, जब मिरर रेस्ट में होगा लाइट इधर से पढ़ के इधर टेलीस्कोप में आएगी, तो इधर टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं, हमें ये वाला लैंप इस टेलीस्कोप में दिखाई नहीं देगा। अब इसको रोटेट करवाते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, अब लाइट पड़ रही है, इधर से इधर रिफ्लेक्ट हुई। अब देखा ये वाला लैंप इस टेलीस्कोप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये लैंप इस टेलीस्कोप में तब दिखाई देगा जब ये रोटेट करेगा, तब दिखाई देगा जब लाइट के ये वाला टाइम, लाइट का इधर से इधर आने का टाइम और इसके एक टर्न रोटेट करने का टाइम इक्वल हो जाएगा। यानी इधर एक साइड आगे मूव करती है, इसका टाइम लेट कर लें 1 सेकंड है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक साइड 2 इधर आई, एक साइड आगे गई, इधर से लाइट क्या की, यहाँ से यहाँ आ गई, तो दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर ये लैंप इसमें दिखाई देगा, ये लैंप टेलीस्कोप में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का रोटेटिंग की एक साइड का टाइम और इधर से लाइट का इधर से इधर आने का टाइम दोनों सेम है। अब इसको बुक से मैं पढ़ता हूँ ये इसी लाइन को, इसमें क्या कहता है, मिरर इफ़ मिरर इज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज इनिशियली द सोर्स विल नॉट बी विजिबल, ठीक है, नहीं विजिबल होगा। व्हेन द मिरर एम गेन सर्टन स्पीड द सोर्स एस बिकम्स विजिबल। दिस happens when the time taken by light is moving from m to small m and back to capital M is equal to time taken by phase to move to the position of 1। वही बात की है ना, तो एक साइड मूव करेंगे तो दूसरा क्या होगा, लाइट कैपिटल M से स्मॉल m, कैपिटल M से स्मॉल m से कैपिटल आएगी, इसका टाइम इक्वल होगा दोनों का। अब इसको ना सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा फ्रिक्वेंसी का, ये टाइम का ये बनता है 1/8, ठीक है। 8 साइड है ना, तो 8 साइड में यही बनेगा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास C का फॉर्मूला बनेगा वो है 16FD है, ठीक है, ये याद रख लें। यहाँ पे ये जो है ना S = VT है, तो T यहाँ पे क्या आ जाएगा, S/V के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2π के इक्वल होगा। और जो स्पीड है वो हमारे पास यहाँ आएगी S/T। तो यहाँ पे ये पुट करें, V = 2π/T को कैपिटल T लिख लें एक सर्कल के टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब ये देखें, ये टाइम का फार्मूला है, तो ये स्पीड का फार्मूला इधर टाइम में पुट कर दें, तो इधर पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, V की जगह 2πf और S की जगह पे क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो फिर टाइम कितना आ गया, 1/8f। तो ये याद रखना है, एक साइड का टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, जो डिस्टेंस पुट करेंगे ना वो 2π नहीं है, डिस्टेंस
एंगल कितना कवर होगा, एक साइड का, तो एक साइड का एंगल क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 साइड का 2 पाई होगा, एक के लिए एक साइड का फाइंड करने के लिए 2 पाई को 8 पे डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे मैंने ये लगा दिया डिस्टेंस, ठीक है, और डिनोमिनेटर में इधर लगा दी स्पीड। सोल्व किया तो टाइम कितना आ गया 1/8 है। ये टाइम याद रख लें, अगर आपको फ्रिक्वेंसी दे दे वो कहे रोटेटिंग मिरर का टाइम बताएं, तो आप फ्रिक्वेंसी से टाइम बता सकते हैं। वैसे टाइम किसके इक्वल होता है 1/f के इक्वल होता है, लेकिन इधर टाइम किसके इक्वल है 1/8f, क्योंकि 8 साइडेड मिरर है, ठीक है। तो इसमें देखें वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में, एफ और डी जो भी होगी गिवन के मुताबिक, गिवन सिचुएशन के मुताबिक जो भी वैल्यू होगी पुट किया तो 2.99 ये वैल्यू आ गई इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अप्रोक्सीमेटली इसको हम राउंड ऑफ करके ये लिख सकते हैं 3.00 इंटू 10⁸, ठीक है। अब इसमें जो स्पीड है ये जो हमने फाइंड की, ये इसमें देखना है मटेरियल में लेस होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है किस पे, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। नेचर डिफरेंट होगी तो स्पीड भी लाइट की डिफरेंट हो जाएगी, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम से। आगे कहता है जो स्पीड है एयर के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के इक्वल होती है। वैक्यूम के अंदर स्पीड और एयर के अंदर स्पीड क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होती हैं। फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फ़ाइबर आ गया। इसमें जनरल सी बातें हैं कि ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है उससे पहले 100 ईयर्स अगो मैन जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता था तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके करता था। जैसे नेवी सिग्नल मैन है तो नेवी सिग्नल मैन ब्लिंकर लाइट को ट्रांसमिट करते थे। ये कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने कन्फाइंड, कम्युनिकेशन सिस्टम डॉट एंड डैशेस पे नहीं है, मतलब ये सिंपल नहीं है। ये किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, और इसको डिवाइस जो डिस्कवर की उसका नाम फोटोफोन रखा। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिफ्लेक्टर था, ठीक है, और मॉड्यूलेटेड लाइट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर लिखा हुआ है बेल्स फोटोफोन यूज टू मॉड्यूलेटेड बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट फोकस्ड अपॉन द सेलेनियम डिटेक्टर। इसमें भी कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, सेलेनियम लाइट है, ठीक है। फोकस सनलाइट है, सनलाइट यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं फोकस ऑन सेलेनियम डिटेक्टर। जो डिटेक्टर है रिसीवर है वो सेलेनियम का बना होता है, जो कि क्या होता है 700 मीटर अवे पड़ा होता है। विद द डिवाइस बेल वाज एबल टू ट्रांसमिट वॉइस मैसेज। इसने वॉइस मैसेज किया ट्रांसफर लाइट के थ्रू किया, मतलब मॉड्यूलेटेड लाइट की। द आइडिया रिमेन्ड dormant for many years. During the recent past, the idea of transmission of light through the thin optical fiber has been revived and is now being used in telecommunication। पहले ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर हैं, ये बारीक से जो पाइप हैं, बहुत बारीक पाइप होते हैं। कितने बारीक होते हैं, आपके जो हेयर हैं, आपके जो बाल हैं उसके साइज़ के ये होते हैं, जिसमें लाइट क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। ये उसने मेंशन किया हुआ इतने इस्तेमाल होते हैं, नीडल साइज़ के होते हैं। आगे रेडियो वेव्स हम इसमें यूज़ करते हैं, लाइट एज अ कैरी वेव यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम रेडियो वेव यूज़ करें। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लाइट जो होती है इसकी बैंड विड्थ ज़्यादा होती है। बैंड विड्थ कहते हैं कि एबिलिटी टू कैरी सिग्नल ज़्यादा लेकर जा सकती है, और इसकी इम्यूनिटी फ्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें तो वो इंटरफेयर एक दूसरे से ज़्यादा करती हैं, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है, लेकिन लाइट में डिस्टॉर्शन नहीं होती, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर में लाइट यूज़ करते हैं। और आगे ये इंट्रोडक्शन है, मेडिकल में इश्यूज़ हैं, ठीक है। और ये हेयर थिन साइज़ के होते हैं, और इनकी क्या होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ की डेफिनेशन है ट्रेमेंडस इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें इसकी इम्पोर्टेंस बताई हुई है, एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ होती है, और थिनर होते हैं, हैज़ मच थिनर एंड लाइट वेट, थिन भी होते हैं, ठीक है, मतलब बारीक होते हैं हेयर की तरह, और बहुत कम वेट होता है। और इसकी जो कॉपर वायर की अगर हम बात करें तो 7.62 सेंटीमीटर की वायर होती है, बंडल ऑफ कॉपर वायर होता है। इसमें इतने सिग्नल, इसके जो सिग्नल होते हैं वो सेम हम 6 मिलीमीटर ऑप्टिकल फाइबर से कर सकते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर 6 मिलीमीटर का है, तो ये वाला कॉपर 7.62 है। तो दोनों की बैंडविड्थ कैरिंग कैपेसिटी बेहतर है, तो ये फिर ऑप्टिकल फाइबर बेहतर है क्योंकि ये लाइट वेट भी है और ये स्मॉल भी है और ये उतने सिग्नल लेकर जा रहा है। कॉपर वाई कितनी भारी है और हार्ड भी है और ये कम भी है, इलास्टिक भी नहीं है। और ये इलास्टिक होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, बॉडी के अंदर भेज देते हैं और अंदर ये लाइट जाती है इधर से और वापस आती है, तो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका ये फाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल देखने लगे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल ये होता है कि नंबर 1, लाइट को ना पाइप के अंदर रहना चाहिए। लाइट शुड बी कन्फाइंड इनसाइड दी पाइप। प्रोपगेशन ऑफ लाइट in an optical fiber requires the light should be totally confined within fibers. This may be done by total internal reflection. ये total internal reflection से हम कर सकते हैं and continuous refraction से कर सकते हैं। total internal reflection का जो मेन पॉइंट है इसमें हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल को देखेंगे फर्स्ट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n=c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब इसमें देखें आप अगर, तो ये इसमें क्रिटिकल एंगल उसने फाइंड किया हुआ है स्नेल्स लॉ यूज़ करके। ये स्नेल्स लॉ है n1 sin θ1 = n2 sin θ2, स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये ग्लास का क्रिटिकल एंगल फाइंड किया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक बात ज़रूरी होती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से। तो अब देखें यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पहले तो ये देख लें। ऐसा एंगल जिस पे एंगल 90 बने, ये एंगल क्या बन रहा है 90 बन रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला बन रहा है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेड लाइट है ना, रेड लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये रेड लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये θc लिखा है, तो θc हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो तो उस पर जो इंसिडेंट एंगल बनेगा उसको क्रिटिकल एंगल हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अब एक और रेस ली, ये मैंने रे वाली ली, ये रे ली, ठीक है, और ये आई, तो ये जो इस रे का जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल इंसिडेंट है और ये वाला एंगल क्रिटिकल है। तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा आ रहा है, यानी ब्लैक का एंगल रेड से ज़्यादा है, तो ब्लैक आगे क्या करेगी, अंदर ही आ जाएगी। अब अंदर क्यों, इसकी वजह यह है कि लाइट देखें पहले इधर पड़ी और ये चली गई, फिर रेड लाइट ली और फिर ये आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट कम तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम। इधर दूसरी लाइट ली, इधर आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा तो इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। फोर्थ लाइन ली तो इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ा, तो इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर और बढ़ा, तो इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, ये देखें अब इतना हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अंदर ही आनी है ज़ाहिर एंगल बढ़ने से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने से। इसमें हम देख लेते हैं एक्सियल रे। ये एक्सियल रे है, जो एक्सिस के पैरेलल होती है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है, इसकी रीज़न ये होती है, जैसे लेंस में भी हम कहते हैं ना, लेंस में जो लाइट सेंटर पे पड़ती है वो स्ट्रेट पास करती है, यहाँ पे पड़ी ये इधर आ गई, जो सेंटर पे पड़ती है वो स्ट्रेट जाती है, क्योंकि इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम बन रहा होता है, तो इसलिए ये स्ट्रेट पास कर रही होती हैं। इसमें या यूँ कह लें कि ये पैरेलल एक्सिस के एंगल ऑफ इंसिडेंट भी ज़ीरो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो होता है, इसलिए ये स्ट्रेट पास कर जाती हैं। अब इसमें ये हमने देख लिया पाइप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन क्या होती है, पाइप है तो पाइप में क्या होता है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होती है इसमें। अब कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन कैसे होती है, इसकी ये लॉजिक होती है एक्चुअली कि यहाँ पे डेंसर और रेयर मीडियम लेते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट्स रीड कर दूँ आपके लिए। यहाँ पे कहता है कंटिन्यूसली लाइट इज़ कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टेड थ्रू these steps and reflected from the surface of outer layer। ठीक है, लाइट क्या करेगी, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट कर रही होती है, ये हम जानते हैं, ये पहले पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लास में भी। क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। अब ये नॉर्मल क्या होता है, लेट करें ये क्या है, ग्लास है,
ये ग्लास से लाइट कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है, तो डेंसर से एयर में जा रही है। एयर का, अब डेंसर और रेयर का कैसे पता चले, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो रेयर कहलाएगी। ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ग्लास का 1.5 होता है और एयर का कितना होता है, 1 होता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर होगा। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से वे बेंड करती है। ये मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ये नॉर्मल लाइन, तो ये नॉर्मल से क्या कर रही है, अवे जा रही है। इसको ये स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन स्ट्रेट नहीं गई, इधर से आई है, नॉर्मल से अवे हो गई, ठीक है। वाइस वर्सा करें, अब ऊपर से आ रही है यानी रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, अब नॉर्मल की तरफ आएगी। इसको क्या आना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये किधर है, ये इधर की तरफ है यानी इस नॉर्मल की तरफ है, ठीक है। नॉर्मल की तरफ आती है जब रेयर से डेंसर, जब डेंसर से रेयर में जाए तो नॉर्मल से अवे जाती है। बस यही कंसेप्ट इसने इधर लगाया हुआ है। सेंटर पे ये क्या होता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है सेंटर पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ करता जाता है। तो लाइट जब इधर जाती है डेंसर से मीडियम, डेंसर से रेयर में जा रही होती है, यूँ उस केस बन जाता है, तो नॉर्मल से वे जाती है तो इधर आ जाती है, फिर ऊपर से नीचे आएगी तो अब क्या होगा, रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ आएगी, तो इस तरह ये पाइप में ट्रैवल करती जाएगी। और इधर पाइप की टाइप्स दी हुई हैं। पाइप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। ये जो मल्टी स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसमें क्या होता है कि फॉर दिस पर्पस कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ओवर इट इज़ लेयर ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कन्वेक्स जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है ना, ये है, इसमें क्या होगा, कोर है ना, सेंटर पार्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जो इसके ऊपर लेयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। यानी इसमें अगर दिया हुआ तो क्या है, यहाँ पे सेंटर पे क्या है 1.5 है और लेयर का क्या है 1.4 है। ये क्या है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और आ जाएँ तो इसमें ग्रेडेड आ जाता है। ग्रेडेड नाउ डेज न्यू टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आर इज़ यूज्ड इन विच कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज़ डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज टुवर्ड्स पेरिफेरी, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ब्रैकेट में हाई डेंसिटी भी लिखी है, डेंसिटी भी इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अच्छा इधर देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है, पेरिफेरी कहते हैं डायमीटर के लॉन्ग, ठीक है। ये पेरिफेरी डाय, ये सेंटर वाला डाय है तो इसके पेरिफेरी इसकी लेयर के क्रॉस बेंड हो रहा है, ठीक है। और देखें इसमें ये होता है कि ये सेंटर से पास नहीं करती लाइट, ये ऐसे हेलिकल पाथ बना के ना चल रही होती है, ठीक है, ये इस तरह से चल रही होती है। जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है यहाँ पे ये यूँ चल रही होती है, ये इनमें फ़र्क होता है। जिग जैग मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में लाइट जिग जैग चल रही होती है और ये सेंटर वाली लाइन को क्रॉस कर रही होती है, देखिए ये सेंटर वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, लेकिन इधर नहीं क्रॉस करती, इधर क्या हेलिकल है, सेंटर वाली लाइन के अराउंड हेलिकल पाथ बना के चल रही होती है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। और इन दोनों पाइप में क्या होता है, इन बोथ दीज फाइबर्स प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सिग्नल इज़ थ्रू कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। दोनों में ही क्या होती है, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। और मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे। इधर चलते हैं, इसकी टाइप्स हैं। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है, जिसमें क्या हो, ये कंपैरेटिवली पहले पॉइंट ये था डायमीटर 5 माइक्रोमीटर हो, ठीक है। और जो इसकी कोर है वो कंपैरेटिवली क्या हो, कोर ऑफ 5 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड हैज़ रिलेटिवली लार्जर क्लैडिंग प्लास्टिक और ग्लास। क्लैडिंग कहते हैं, पीछे ये पॉइंट आया था, लेयर और द लेयर इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। ये जो लेयर है इधर ली हुई है ना, ये वाली, ये कोर है, कोर के ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। यहाँ इधर है तो ये कोर है, तो ये साइड क्या है, क्लैडिंग है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इसकी डायग्राम है। ये सेंटर कोर है जिसमें लाइट ने ट्रैवल करना है, और ये इसके ऊपर लेयर है जिसको क्लैडिंग कह दिया, और ये जैकेट है, कवर, जैकेट मीन इसकी कवर जो किया होता है वायर पे। अब ये इधर देखें, ये जो पहला पाइप है इसमें ये डायग्राम है, ये जो कोर होता है ये कम होता है, ये क्लैडिंग का साइज़ ज़्यादा होता है, इसमें क्लैडिंग बड़ी होती है और कोर कम होता है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसमें 14 टीवी और 14,000 फोन कॉल्स हो जाती हैं। और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर दूसरा पाइप है जिसमें कोर देखें रिलेटिवली कोर का साइज़ क्लैडिंग से ज़्यादा है, और कोर कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। और ग्रेडेड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, इसकी रेंज होती है कोर की 50 से 1000 तक कोई भी हो सकता है इसका। और इसमें एक बात यह है कि इसका जो कोर सब के अंदर ये जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये अपग्रेडेड है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा ज़्यादा होगा, वो सिंगल मोड हो, मल्टी मोड हो या ग्रेडेड इंडेक्स हो, ज़्यादा होगा। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होगा, इधर ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपर की तरफ डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये बोल्ड कलर है दरमियान में, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। ऊपर की तरफ चले तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है इसका। जो कि कलर बता रहा है, कलर लाइट होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब इसमें देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू दिस type of fiber is also same, that is continuous refraction from the surface of smoothly decreasing refractive index and the total internal reflection from the boundary। अब इधर से पता चला
कि ग्रेडियंट एक्स फाइबर में क्या हो रही है, ग्रेडियंट एक्स फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है, कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन भी हो रही है। इधर जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इनमें भी क्या हो रही होती है, कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन होती है और कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब ये इधर तो आपको समझ आ गई, ये ग्रेडियंट एक्स फाइबर में कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन इधर कैसे कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रही है। देखें ये भी ग्लास है ना, एक बात आपको पहले बताता हूँ, ये दो मटेरियल हैं, मैं ये लेट कर लूँ, ये वाटर है और ये ग्लास है। अब देखें लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है और ये पाथ चेंज नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है, ये तब होगा जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब इक्वल होगा तो फिर लाइट बेंड नहीं करती। तो सेम ये ग्लास मटीरियल में लाइट क्या कर रही है, ये चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, तो ये कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन ही हो रही है इधर भी, और इधर आकर वेरी आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आई तो इधर बेंड करके, ठीक है, ये इसमें बात आती है। तो इसमें कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन भी हो रही होती है, फिर इधर जाकर सरफेस में जाके क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फिर कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रही है, फिर इधर आके क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बात याद रखिए आपने, ये सारे जो पाइप हमने देखे, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हो या ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर हो, तो इन सब के अंदर क्या हम कह रहे होते हैं कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें हो रही होती है और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है। अब इसमें पॉइंट पा लीजिएगा, ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल लाइट यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र लाइट है, ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ गई। इसमें हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं। वाइट लाइट का मतलब ये होता है कि उसमें 7 कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये वाइट लाइट आ गई इसमें, और इसमें जो आ जाए इसमें भी हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा क्यों करते हैं कि ये ग्रेडेड यूज़ करते हैं, या मैं यूँ कह दूँ सबसे बेटर कौन सा पाइप है, तो हम कहेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर सबसे बेटर पाइप है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी भी रीज़न यही है क्योंकि ये जो पाइप है इसमें, इसका ना लास्ट टॉपिक में इसकी बात की है, तो पहले हम यही कर लेते हैं। इधर देखें, ये जो आ रहा है हमारे पास, लेट करें ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, ये वाइट लाइट है, ये डिस्पर्स होगी लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 1, ठीक है, और ये डिफरेंट क्रिटिकल एंगल पे जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल लैम्डा 3 होगा, फिर लैम्डा 2 का होगा, ठीक है, और लैम्डा 1 का क्रिटिकल एंगल कम होगा। लैम्डा 1 का क्रिटिकल एंगल कम है लेकिन पाथ लेंथ इसकी ज़्यादा आ रही है। लैम्डा 3 और लैम्डा 2 इनका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है लेकिन पाथ लेंथ कम है, यानी पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक का फ़र्क, ठीक है। और एक और बात क्या होगी, पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ ये पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ डिफरेंट होगी, ये पाथ लेंथ ये वाली और ये वाली, तीनों की पाथ लेंथ क्या होंगी, डिफरेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट या क्रिटिकल एंगल भी इनके डिफरेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल 1 2 3 ये सारे डिफरेंट टाइम पे रिसीव होंगे, तो सिग्नल डिस्टॉर्शन साउंड हमें क्लियर कट के सुनाई देगी, ठीक है। तो अगर ये हम यूज़ कर लें पाइप, यानी ग्रेडियंट एक्स फाइबर यूज़ कर लें, तो ग्रेडियंट एक्स फाइबर यूज़ करने से क्या होगा कि देखें, हमें पता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये स्पीड के इन्वर्स होता है, ये हमने पढ़ा था ना C/V, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इन्वर्स है। तो जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। हमें पता है सबसे एंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कोर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जो लाइट ऊपर से आ रही है तो ये ज़्यादा स्पीड से आएगी और ज़्यादा पाथ लेंथ कवर करके आ रही है, ये इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रही है। और जो नीचे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, नीचे ज़्यादा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो इधर क्या होगी, स्पीड कम होगी लेकिन पाथ लेंथ भी कम है, और यहाँ पे कम स्पीड से थोड़ा पाथ लेंथ कवर करके आ रही है, लेकिन ऊपर वाली क्या कर रही है, ज़्यादा पाथ लेंथ ज़्यादा पाथ लेंथ ज़्यादा स्पीड से कवर करके आ रही है। तो ये सारे सिग्नल एक ही टाइम पे इकट्ठे हो जाएंगे एक्स पॉइंट पे, फिर लैदा होंगे, डिस्पर्स होंगे, फिर इधर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर डिस्पर्स होंगे, फिर इधर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इधर डिस्पर्स हो रहे हैं, 7 कलर है या 3 कलर्स हैं इसे वाइट की लाइट के अंदर डिस्पर्स हो रहे हैं, एक टाइम पे इधर रिसीव नहीं हो रहे, तो लाइट वाइट ये यानी इधर जो सिग्नल इकट्ठे नहीं हो रहे तो साउंड हमें कट के सुनाई देगी, लेकिन इधर एक ही टाइम पे इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें क्लियर दिखाई देगी। ये डिफरेंस है, इसलिए हम कहते हैं ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर बेटर है, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट पे सारे एक ही सिग्नल जब डिस्पर्स होता है डिफरेंट पार्ट्स में आता है तो एंड पे एक ही टाइम रिसीव होता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर यूज़ ना करें तो सिग्नल के रिसीव होने का जो टाइम होता है वो 33 नैनोमीटर पर किलोमीटर आता है, और अगर हम ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर यूज़ कर लें तो ये डिफरेंट टाइम का जो फ़र्क आता है सिग्नल के दरमियान वो बहुत कम हो जाता है। कितना, 1 नैनो सेकंड पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के बदले 1 नैनोमीटर सेकंड आ रहा होता है, यानी ये ना होने के बराबर होगा। अब ये वाला हमने पहले टॉपिक देख लिया, अब ये देख लेते हैं, ये इधर साथ इसमें क्या करें, लॉसेस ऑफ पावर। ये लॉसेस ऑफ पावर है ना कि एक ही टाइम पे सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा, तो ये मैंने पहले करवा दिया। अब ये लास्ट टॉपिक इसका, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड कैसे होती है। इसमें एक होता है ट्रांसमीटर, इधर पहले ये पढ़ लें, ट्रांसमीटर होता है, और क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, और रिसीवर होता है। करते हैं क्या है ये होते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर जो होता है ना, इसमें 2 पार्ट हैं। इसमें ये वाला आएगा, ट्रांसमीटर के अंदर माइक्रोफोन होता है, जब बोलते हैं माइक्रोफोन पे तो वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये जो साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आ गया, आगे ये लगा हुआ है, ये लेज़र है, ठीक है। लेज़र क्या करेगा, इसे मॉड्यूलेशन कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट सिग्नल में आ जाएगा।
यू कैन लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट सिग्नल में आ जाएगा। इधर ये लिखा हुआ है ट्रांसमीटर का काम क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल। तो जो ट्रांसमीटर का बेसिक काम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में लेकर आता है। और भाई ये तीसरा पार्ट है, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये गाइड करता है यानी लाइट को लेट कर जाता है। इस ऑप्टिकल फाइबर को वेव गाइड भी कहते हैं। एमएस में पढ़े तो वेव गाइड इसका नाम हो जाता है, और एफएससी में इसको ऑप्टिकल फाइबर का है। और ये लाइट टोटल इंटरनल और कंटिन्यू रिफ्लेक्शन हो रही होती है। यहाँ पे आ जाती है फोटो डायोड होता है और ईयर पीस होता है। ये दोनों मिलकर रिसीवर बनाएंगे। जैसे ये दोनों मिलकर ट्रांसमीटर बना रहे थे, तो ये दोनों मिलकर रिसीवर बना रहे हैं। और ये इसमें रिसीवर में फोटो डायोड है, क्या होगा, लाइट पड़ेगी इस पर, तो लाइट पड़ने से क्या होगा, करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये इसको क्या कर देगा, ये पे साउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो मेन पर्पस है ना रिसीवर का, वो क्या करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लेकर आता है। इधर लिखा हुआ क्या करता है, रिसीवर दैट कैप्चर लाइट एंड एट द अदर एंड ऑफ फाइबर एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें जो लाइट यूज़ करते हैं वो वेवलेंथ होती है टिपिकली 1.53 माइक्रोमीटर, और ये इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड लाइट की इतनी वेवलेंथ इस पाइप में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें रिपीटर लगाते हैं ताकि जो लाइट लॉस होती है, क्योंकि ये पाइप अगर 99% भी प्योर हो, क्योंकि ये 99% प्योर ग्लास हो, तो फिर भी लाइट कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ये 0.001% आ रही है, इसमें बहुत कम इम्प्योरिटी से भी लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, सिग्नल लॉस हो जाता है। रिपीटर है, रिपीटर क्या करते हैं, रीजनरेट कर देते हैं लाइट को। ठीक है, ये जो बीच में वाइट कलर है ना, या डोटी लाइन है, ये बता रही है कि पाइप काफ़ी लॉन्ग है, बीच में डोटी लाइन बताई हुई है। ठीक है, ये हमने देखा, इसमें जो मॉड्यूलेशन होती है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होती है, 0-1 होती है, और जो 1-0 है या 1 है, इसको एक बिट कहते हैं। 1 बिट इज इक्वल टू 0 या 1 बिट इज इक्वल टू 1। 0-1 होती है ना, मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी नंबर कहते हैं इनको। और ये इधर जो लाइट आती है वो पल्स की फॉर्म में आती है, पल्स आती है। अगर मैं ब्लिंक करूँ, लाइट ऑन ऑफ करूँ, तो ये पल्स आ रही है लाइट की आगे। पल्स अगर आ रही है तो 1, अगर पल्स नहीं आ रही तो 0। ये इसको कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन, इसमें हो रही होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया कैसे सिग्नल इसमें ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें देखें, ये टॉपिक हमने देख लिया, ये समरी है, ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, फार्मूले देख लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया, इधर देख लें डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज इन टूअर्ड पेरिफेरी, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लेने। ये चैप्टर 10 आज हमने कर लिया इस लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 के बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 11, जो कि लास्ट चैप्टर है। और ये फर्स्ट ईयर की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होगी प्रिपरेशन है पीपीएससी की। और इसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे चैप्टर एफएससी पार्ट 2 की करेंगे। फिर उसके बाद बीएससी की तरफ आना है, बीएससी के बाद इंशाल्लाह एमएससी करेंगे। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ज़्यादा जो 40 से 50% जो टेस्ट होता है ना, वो एफएससी का आता है। ठीक है, और जो नहीं का इस पर अमल करते हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, मैंने भी टेस्ट दिए हुए हैं, मुझे पता है, और मैंने एक्सपीरियंस प्रोफेसर से पूछा हुआ है। वो इवन ये भी कह देते हैं 60% एफएससी में आता है। वो इसकी में मुझे जो लॉजिक समझ आती है वो ये होती है कि वो एफएससी और बीएससी में पोर्शन सेम होते हैं, वो पॉइंट, तो वो बीएससी वाला पोर्शन भी एफएससी लेवल के आ जाते हैं, वो 60% तक कह देते हैं। तो इतना आसान होता है पेपर। एफपीएससी का मुश्किल होता है फिजिक्स का, लेकिन इसका बहुत आसान होता है पीपीएससी का। तो ये इसका जो है ना आप तैयारी करें, एफएससी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसको आप एमसीक्यूज के थ्रू इसको तैयार करें, थ्योरी मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, इसके जो साइड ब्लॉक हैं याद करने वाले हैं वो आप याद करें। ठीक है, तो इजाज़त दें, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।